प्रभु का धन्यवाद हो। आज का दिन के सुबह के समय में आज सुबह हम लोग बाइबल स्टडी में जा रहे हैं। मत्ती के सुसमाचार 5वां अध्याय उसके 38वां आयत से लेकर 42वां आयत तक। मत्ती, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेकार में ले जाए तो उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो कोई तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह ना मोड़। प्रभु यीशु का धन्यवाद इस वचन के लिए। हम लोग पिछले दिन में संपत्ति के बारे में सुन रहे थे, जो यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया। अभी यहाँ 38 से लेकर 42 तक जो आयते हैं वो एक और विषय के ऊपर यीशु मसीह ने बताया है। और जब मत्ती के सुसमाचार 5वां अध्याय जब हम लोग पढ़ते हैं, एक बात हम हमेशा बार बार पढ़ते हैं, वो है तुम सुन चुके हो, तुम सुन चुके हो। ये बार बार आया है, करीब 5 बार आया है, तुम सुन चुके हो। इसका मतलब इन बातों को उन लोग हमेशा सुनते आए हैं, सालों से सुनते आए हैं, हमेशा सुनते आए हैं। क्योंकि उनका नियम में लिखा हुआ है, उनका वचन में लिखा है, और लोग पढ़ के सुनाते हैं और लोग अपने आप को भी पढ़ते हैं होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने बार बार उनको पूछा और बताया, तुम सुन चुके हो। इसका मतलब ये जरूर इन लोगों ने ये बात को सुन लिया है, बार बार सुन लिया होगा। लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह उसका एक नया अनुवाद कर रहे हैं, जो उन लोग सदियों से सुन के आ रहे हैं या अपने पीढ़ियों से सुन के आ रहे हैं। उस बात का एक नया अनुवाद, नया नियम यीशु उनको सामने प्रस्तुत करते हैं। जो पुराना जो है उसका नया कर रहे हैं, नया बना रहे हैं। इधर भी यीशु मसीह ने वही बात बताकर ये शुरू कर रहे हैं, तुम सुन चुके हो। क्या तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। इसका मतलब क्या, हम सबको मालूम है, पुराना नियम में वो नियम था, that was a law and that was a rule। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। पुराना नियम में निर्गमन की पुस्तक में, लेवी व्यवस्था में, व्यवस्था विवरण में हम इस आयत को पढ़ते हैं, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत करके एक नियम। मतलब किसी ने मेरा आंख को खराब किया है तो मैं दूसरे को आंख को खराब कर सकते हैं। मतलब जिसने मेरे आंख को खराब किया उस आंख को मैं खराब कर सकता, मतलब आंख के बदले आंख। यदि मेरे दांत को खराब किया है तो मैं उनका दांत तोड़ सकता हूं। वो ये नियम, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, ये उन लोग करते आए हैं, सुनते ही आए हैं और करते भी जरूर आए होंगे। क्योंकि उन लोगों ने जो सुना है वो तो उन लोग करना है, क्योंकि उनको वही सिखाते हैं ना, वही बात सिखाते हैं। दांत तुम्हारा किसी ने खराब किया है तो उनका भी दांत तोड़ दो। यदि तुम्हारा आंख किसी ने खराब कर दिया है तो उनका आंख तुम निकालो। सो ये एक नियम है, तुम लोग सुनते आए हो और करते भी आए होंगे। लेकिन यीशु ने इस नियम को कुछ नया रूप दिया है। ये हम लोग जो नया नियम के लोग हैं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया के सदस्य हैं, हमें कुछ इस नियम का पालन करना चाहिए। ये जो नियम अभी हम लोग सुन रहे हैं, मत्ती 5वां अध्याय में यीशु मसीह एक नया रूप दे रहा है पुराने जो नियम के बातों को, और इधर भी प्रभु ने एक नया रूप दिया, नई बात उनको सुनाया है। इसका मतलब
यदि हम लोग भी वैसे जैसे उन लोग करते आए सुनते आए वैसे करते हैं तो फिर हमारे अंदर क्या फर्क है? हमारे अंदर कोई फर्क नहीं है। और हम लोग हमारे बारे में तो कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस ने लिखा, जो मसीह में आए हैं वो नई सृष्टि है, न्यू क्रिएशन। सो वी आर न्यू पीपुल, हम नए लोग हैं, हम नई सृष्टि बन गए हैं। इसका मतलब हम नए लोग हैं। तो नया लोग जो है पुराना काम नहीं करना है। तो ये काम क्या है? आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। प्रभु ने क्या बताया? प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं। अभी उधर प्रभु बोल रहे, तुम जो सुनते आ रहे हैं, सुन के आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, वो तो रहने दो। मैं तुम्हें कहता हूं, अभी मैं एक नई बात तुम्हें बताता हूं। क्या है? कि बुरे का सामना ना करना, मतलब उसका सामना ही नहीं करना, बुरे का सामना ही नहीं करना। ये कैसे हो सकता है? जो मेरे ऊपर बुराई करते हैं उसका सामना ही नहीं करने का मतलब क्या है? मतलब उसको छोड़ देना, उस पर ध्यान नहीं देना, करने दो। इसका मतलब यही है, वो करने दो, हम उसके ऊपर ध्यान ही मत दो। लेकिन तुम लोग क्या सुनते आए हैं? आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। मतलब तुम बदला करना है। लेकिन इधर क्या लिखा? बिल्कुल छोड़ दो उसको, उसी के ऊपर ध्यान ना रखो। जो बुराई करते हैं, जो हमारे ऊपर है गलत काम करते हैं, हम उसको छोड़ दो, हम उसके पीछे ना जाए, उसके ऊपर कार्रवाई ना करे। पर कौन करेगा? वह तो प्रभु करेगा। ये काम हमें नहीं दिया, हमें ये काम करने का अधिकार नहीं दिया। ये है इसमें जो फर्क, पुराना और नया का फर्क यही है। पुराना में हम लोग सपना करना पड़ता है, आंख के बदले आंख लो, दांत के बदले दांत लो। लेकिन इधर प्रभु ने कहा तुम मत करो, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम इसके सामना ही ना करो, बुरे का सामना ना करो, ना करना। परंतु जो कोई तेरे देखने गाल पर थप्पड़ मारे, उसी की और दूसरा भी दिखा दे। मतलब जो तुम्हारे ऊपर मारते हैं, उल्टा उसको मारना नहीं है, उल्टा उल्टा उसको मारना नहीं, उसके मारने के जगह में तुम्हारा दूसरा गाल भी दिखाओ। ये कैसे होता है? उसका मतलब हम दो मार खाना है ना। एक मार तो खा लिया, दो एक और खाना है। उल्टा हम उनको मारना नहीं है। इसका मतलब यही है कि दांत के बदले दांत नहीं निकाल लेना। तुम्हारे एक दांत लिया है तो दूसरा दांत भी दे दो। तुम्हारा एक गाल पर मारा है तो दूसरा गाल पर गाल भी दिखाओ। तुम्हारा एक आंख को लिया है तो दूसरा आंख भी दे दो। मतलब उनका आंख को कुछ करवाना नहीं है। ये कैसे नियम है ना? ये तो अजीब सा नियम है, ये जरूर अजीब सा नियम है। ये आम लोग पालन नहीं कर सकता है। इट इज अ वेरी स्ट्रेंज लॉ, इट इज अ वेरी स्ट्रेंज रूल। Normally a normal man cannot follow this, but God's grace is upon us. प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है, हमें तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम प्रभु के लोग हैं ना। हम नया नियम के लोग हैं, नया यीशु मसीह के लोग हैं, यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। तो जरूर हमें यीशु मसीह ने जो कहा है उसको तो मानना ही पड़ेगा, चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा लगे। ये तो मानना ही पड़ेगा। मत्ती के सुसमाचार 5, 6, 7 अध्याय में यही बात लिखा है। तो हमें तो उस बात को तो अच्छी तरह से समझना है और हमारे जीवन में लागू भी करना है। इसलिए हम बाइबल में देखते हैं यीशु मसीह को लोगों ने थप्पड़ मारा, लेकिन उल्टा नहीं मारा उसको। यीशु मसीह के लोगों ने थप्पड़ मारा है, उनको गाली दिया है, क्या क्या यीशु मसीह के ऊपर किया है, क्रूस दिया है। लेकिन आखिर में यीशु मसीह ने क्या प्रार्थना किया? प्रभु जी इन्हें माफ कर, क्योंकि इन्हें पता नहीं क्या कर रहे हैं। इनको श्राप भी नहीं दिया, उनके ऊपर कोई दोष नहीं लगाया।
यीशु ने उसको सह लिया, ठीक है जो आज तुम करते हो करने दो। तो ये यीशु मसीह केवल सिखाया ही नहीं, अपने जीवन में करके दिखाया। हम लोग जब विश्वास में आने से पहले कैसे थे और विश्वास में आने के बाद क्या फर्क आया है, ये जरूर फर्क यही है। पहले हम लोग कैसे थे, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, उस नियम के ऊपर थे। वो हमारा विश्वास में आने के पहले का जीवन है। हम लोग उस समय नेचुरल मैन था, स्वाभाविक मनुष्य था, आम आदमी था। लेकिन अभी हम लोग प्रभु में आ गया। जब प्रभु में आ गए नई सृष्टि बन गया। जब नई सृष्टि बन गया आगे तो हमारे स्वभाव में ईश्वरीय स्वभाव आना चाहिए। जैसे पतरस के पत्र में लिखा है कि हम लोग ईश्वरीय स्वभाव का हो गया। So we have become godly nature. And we have adopted godly nature, and we have to have godly nature. ईश्वरीय स्वभाव हमारे जीवन में आना चाहिए, क्योंकि हम ईश्वर से पैदा हो गया। यूहन्ना के सुसमाचार पहले अध्याय में लिखा है हम लोग प्रभु की ओर से जन्म लिया है। So we are born of God, so we should have the quality and character of God, godly nature. हम जिससे पैदा हो गया, जिससे जन्म लिया, उसी का स्वभाव हमारे अंदर दिखाई देना है। Praise the Lord। ये है कितना फर्क है, कितना अंदर है, इसमें बहुत अंदर है। मेरे और आपके जीवन में ये जरूर आना चाहिए। वो बदला लेने का भावना, या जब आंख खराब किया तो उसका भी आंख निकालना करके वो भावना, दांत तोड़ दिया है तो उसका भी तोड़ना है वो भावना, हम लोग बिल्कुल हमारे दिल से निकालना है। अभी तो कोई आंख निकालते होंगे ना दांत तोड़ते होंगे, लेकिन आम हम लोग क्या करते हैं, विश्वासियों के बीच में भी हम लोग कभी ये सोचते हैं, कैसे जो नॉर्मल थिंग्स है, जो हमारे प्रतिदिन के जीवन में जो आते हैं, यदि वो बात नहीं करता हो तो मैं भी बात नहीं करूंगा। यदि वो मुझसे हाथ नहीं मिलाता है तो मैं भी हाथ नहीं मिलाऊंगा। यदि वो मेरे घर आता नहीं तो मैं भी उसका घर नहीं जाऊंगा। यदि वो मुझे बुलाता नहीं तो मैं भी नहीं बुलाऊंगा। यदि वो मुझे विश नहीं करता है तो मैं भी विश नहीं करूंगा। देखिए ना, सही मैंने दांत तोड़ने के बराबर है, अभी आंख निकालने के बराबर है। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, उसी के बदले उसी के बराबर है भी। वो वहां वो आता नहीं तो मैं भी जाऊंगा नहीं, वो बुलाता नहीं तो मैं भी बुलाऊंगा नहीं, वो ऐसा करता है तो मैं भी वैसे ही करूंगा। तो ये भावना जो विश्वासियों की जिंदगी में आ गया है, तो हम पुराना नियम रहने वाले लोग हैं, हम पुराने लोग हैं, पुराने लोग हैं, नया लोग नहीं, नई सृष्टि नहीं बन गया, नई सृष्टि नहीं हो गया। यीशु मसीह में नई सृष्टि बन गया है तो हमारे स्वभाव में ये फर्क आना चाहिए। ये हमें प्रभु ने सिखाया है, ये हमें मानना पड़ेगा, मानना है, क्योंकि हम लोग नए लोग हैं ना। यीशु ने हमें सिखाया माफ करो, क्षमा करो, सख लो। We have to learn how to forgive others. यदि किसी ने थप्पड़ मारा है तो दूसरा भी दिखाने का वो हिम्मत, वो अनुग्रह हमें होना चाहिए। And that grace we should possess in our lives. Yes, if somebody is slapping on our face, we have to show the other one also. ये स्वभाव विश्वासियों का होना चाहिए, विश्वासियों का स्वभाव यही है। लेकिन दुख की बात यही है कि आज ये फर्क हमारे अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। We have become simple natural people. हम केवल भौमिक लोग बन गया, साधारण लोग बन गया, बाकी जैसे बन गया हम भी। But we are not supposed to become like that. We are a peculiar people. हम तो एक स्पेशल पीपल है। हम लोग एक अलग किया हुआ एक विशेष जाति है। हमारे अंदर ये भावना बाकियों के समान नहीं है, बिल्कुल अलग होना चाहिए। बहुत दुनिया के लोग ऐसे सोचते हैं, यदि वो आता नहीं तो मैं भी आऊंगा नहीं, यदि वो बात नहीं करता तो मैं भी बात नहीं करूंगा, वो प्रेसर नहीं बोलता तो मैं भी प्रेसर नहीं बोलूंगा, वो विश नहीं करता तो मैं भी विश नहीं करूंगा। Yes,
दैट इज दुनिया की बात है ना, दुनिया के लोग ऐसे करते हैं और हम लोग ऐसे करते हैं, करने दो। लेकिन हम ऐसे नहीं है, हम ऐसे नहीं है। यदि वो नमस्ते नहीं बोलता है तो मैं जरूर नमस्ते बोलूंगा, यदि वो मुझे बुलाता नहीं तो मैं जरूर 2 बार बुलाऊंगा उनको। नीचे से लिखा है, नीचे ऐसे लिखा है, एक गाल पर मार दिया है तो दूसरा भी दिखा दो, मतलब 2 थप्पड़ खा रहा है, एक नहीं 2। We are ready to have double instead of giving back. Instead of giving back, we are taking double, and we are supposed to take double. Praise the Lord. ये इसके लिए प्रभु ने हमें चुना है ना, इसके लिए ये स्वभाव दुनिया को दिखाने के लिए प्रभु ने हमें सुना है। थोड़ा सा कठिन है लेकिन करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन हमें हमारे जीवन में लागू करना पड़ेगा। Let us change. Let us change. हमारे जीवन में ये बदलाव जरूर ले आए। ये बदलाव हमें दिखाना है, लोगों को, दुनिया को दिखाना है, हमारे पड़ोसी को दिखाना है, हमारे साथ काम करने वालों को दिखाना है, हमारे साथ पढ़ने वालों को दिखाना है, हमारे साथ चलने वाले फिरने वाले लोगों को दिखाना है कि हम तुम्हारे जैसा नहीं है, हम तुम्हारे जैसा नहीं है। हमारे अंदर ये फर्क है क्योंकि हमारे अंदर यीशु मसीह है और हम यीशु मसीह में हैं। हम नई सृष्टि हैं, वी आर न्यू क्रिएशन। ये जरूर हमारे अंदर आना चाहिए। हम लोग इसलिए बाइबल पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, रोज बाइबल पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। क्यों सीख रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? और इसलिए है कि हमारे अंदर ये आना चाहिए, नॉट नेचुरली एंड ग्रेजुअली दिस हैबिट एंड कैरेक्टर शुड हैव इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में आना चाहिए, आ जाएगा, आ जाएगा। हम लोग जैसे प्रभु की तरफ देखते 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 हैं, प्रभु के निकट रखते हैं, तो जरूर प्रभु का स्वभाव हमारे अंदर आएगा। जितना हम प्रभु के नजदीक रहेगा उतना प्रभु का स्वभाव हमारे अंदर आगे आएगा। जितना हम प्रभु के निकट रहेगा, जितना प्रभु की तरफ देखते रहेगा, जरूर उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। And that shows how closely we are moving with our Jesus. And the transformation is going to take place in our lives from Jesus. यीशु मसीह के चेहरा से जो ज्योति है वो हमारे ऊपर चमकेगा, बाइबल में लिखा है। And that will shine upon our face, the glory of Jesus, the character of Jesus, the nature of Jesus, the mind of Jesus हमारे ऊपर जरूर आएगा। Praise the Lord. फिलहाल में बोलते हैं जास्मिन फ्लावर के निकट जो पत्थर हैं उनको भी खुशबू आएगा। इम्पॉसिबल थिंग है, लेकिन बोलते हैं कि हो सकता है कि उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, मेरे और आपके ऊपर पड़ेगा। जितना हम प्रभु का निकट रहेगा, जितना हम प्रभु के नजदीक रहेगा, प्रभु की तरफ देखता रहेगा, हमारे जीवन में मसीह का स्वभाव जरूर आएगा। दूर ना रहे, नजदीक रहे। क्लोजली, लेट अस क्लोजली लिव विद जीसस। प्रभु के निकट रहे और नजदीक रहे, प्रभु से लिपटे रहे। ये स्वभाव मेरे और आपके अंदर है, जरूर आएगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने वो ही बात को हमें सिखाया, नीचे उस बात को लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने उस बात को खोल के बता दिया। ये है, यदि तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी दिखा दे। और कहा, यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी लेने दो। कोई तुझे केस पर बेगार में ले जाए तो उसके साथ 2 केस चला जाओ। मतलब 1 किलोमीटर चलने के लिए बोला तो 2 किलोमीटर चल दो। और जो कोई तुझसे मांगते है तो उसे दो। मतलब डबल, मतलब हम लोग बदला नहीं करते हैं। यदि वो कुछ मांगते हैं तो हम उसका डबल दो। मतलब वो कुछ 1 किलोमीटर चलने के लिए बोला तो उसका डबल चलो। मतलब वी आर गिविंग बैक, जो वो मांगते उससे ज्यादा, इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिवेंज। हम लोग बदला लेने की जगह में हम लोग जो उस लोग मांगते हैं या बोलते हैं, उसी के 2 गुना करने के लिए तैयार हो जाओ। 1 गाल पर मारा है तो दूसरा भी दिखा दो। 2 मार खाने के लिए
तैयार हो जाओ। ये तो अजीब सा लगता है, लेकिन हमारे लिए यही नियम दिया है, तो क्या करें। चेंज, ये चेंज आना है, चेंज प्रकट होना है, ये बदलाव प्रकट होना है हमारे जीवन के द्वारा, मेरे और आपके जीवन के द्वारा होना है। लेकिन हम कई बार ये होता नहीं है। हम लोग कहते हैं कि हम लोग विश्वास में हैं, हम लोग प्रभु में हैं, हम लोग विश्वास, हम लोग यीशु मसीह के हैं, हम स्वर्ग जाने वाले हैं, हम स्वर्ग के लिए यात्रा कर रहे हैं, ये सब कुछ हम लोग मानते हैं और दावा करते हैं। लेकिन क्या ये चेंज अभी आया है कि नहीं, कहां तक आया है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये जरूर आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि अब तक आया नहीं है तो आज इसे आना चाहिए। हमारे बर्ताव में, हमारे डीलिंग्स में क्या फर्क आ गया है, आना चाहिए। ये 2020 है, 2020 आ गया। हम लोग 2020 के ऑलमोस्ट कभी खत्म होने वाले, अगस्त महीना आ गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस 2020 चला जाएगा। हमारा उम्र बढ़ते जा रहे हैं और हम प्रभु के आगमन के नजदीक पहुंच रहा है। 20 कदम होते समय में और एक और साल हम लोग प्रभु के आगमन के बाद नजदीक आ रहे हैं। We are coming, getting closer to our the Lord's coming, getting closer. Praise the Lord. तो ये जो जीवन में जो फर्क है, ये जरूर हम लोग हमारे जीवन में दिखाना है। ये केवल पढ़ने के लिए नहीं, इट्स नॉट सिंपली लिसनिंग और रीडिंग और प्रीचिंग or teaching, but we have to adopt this policy and this rule in our lives. Praise the Lord. लेकिन कितना आपको मालूम है, हम सबको मालूम है, आप चारों तरफ देखो, अपने आप को देखो कि ये बदलाव तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है आज मसीहत में। Even among Christians, even among believers, it is not seen. ये दिखाई नहीं है। हम लोग बाकियों के समान सब कुछ कर रहे हैं, हमारे डीलिंग्स वैसे ही हैं, हमारे टॉक एंड वॉक वैसे ही हैं, क्या फर्क है? बट वी हैव टू शो द डिफरेंस टू द वर्ल्ड। दुनिया को दिखाना है, संसार को दिखाना है, हमारे चारों तरफ रहने वालों को दिखाना है कि हम लोग ऐसे लोग नहीं है, हमारे अंदर कुछ विशेष गुण हैं, विशेष गुण हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हमसे बात नहीं करते उनसे बात जरूर करना है, एक नहीं, एक बार नहीं, 2 बार करना है। जो हमें नमस्ते नहीं बोलेगा तो उनको 2 बार नमस्ते बोलना है, बार बार नमस्ते बोलना है। यदि जो हमारे घर नहीं आता तो उनका घर 2 बार जाना है, डबल। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नया नियम के लोगों को प्रभु ने दिया है, प्रभु के लोगों को प्रभु ने बताया, तुम तो मेरे पीछे चलते हो, तुम मेरे चेले हो, तो इस प्रकार करो। तुम तो सदियों से सुनते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, ये तो पूरा ये नियम तो करते आ रहे, ठीक है, लेकिन मैं अभी दोबारा एक दूसरा नियम दे रहा है। तो इसलिए मेरे और आपके जीवन में ये जरूर इन दिनों में दिखाई देना है, एंड वी हैव टू शो इट, वी हैव टू शो इट, वी आर सपोज्ड टू डू शो इट। हम ही लोग ही दिखाने हैं, और कोई कौन दिखाएगा? और कोई नहीं दिखाएगा, ये हम ही लोग दिखाना है, हम ही लोग दिखाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हम ही लोग दिखाना है, और कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमें इसलिए रखा है, इसलिए हमें बुलाया है, इसलिए हमें नियुक्त किया है। और मैं आपको बताऊं, ये नया नियम में साफ लिखा है, यीशु मसीह ने कहा ही नहीं। आप पढ़ लो रोमियों की पत्री, रोमन्स चैप्टर 12, आप निकालिए रोमन्स चैप्टर 12, उसका 14वां आयत पढ़ लीजिए। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 14। आप ध्यान से सब लोग बाइबल खोल के देखो तो क्या लिखा है। हाँ, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 14। हाँ, सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। देखना, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। दांत के बदले दांत नहीं, आंख के बदले आंख नहीं। यदि तो तुम्हें बुराई करता है तो वो आशीष देना। कितना फर्क है ना, बुराई और आशीष में कितना फर्क है, ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट है, ऑपोजिट। तो यदि कोई बुराई करता है तो उनको हम क्या करना?
उनको आशीष देना है। ये है मसीहत, दिस इज क्रिश्चियनिटी, ये है विश्वास का जीवन। ये तो हम सोचेंगे ये तो प्रैक्टिकल है कि नहीं, क्या ये संभव है कि नहीं, क्या हम करते हैं कि नहीं। हो सकता है हम करते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि करना ही नहीं है। करते नहीं है इसका मतलब ये नहीं है करना ही नहीं है, जरूर करना है। हम करते नहीं होंगे लेकिन करना है, इसलिए बाइबल में लिखा है। ये तो पौलुस ने लिखा है, इट इज रिटन बाय पॉल, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट अपोस्टल्स। तो उसने अपने जीवन में वो देखा है ना। आप सोच लीजिए, ये जो पौलुस जब उतार पा के आया, पहले कैसे थे? मसीहियों को सताने वाला था, मारने वाला था, जेल में डालने वाला था, जान से मारने वाला था। जब ये विश्वास में आ गया, उस समय उधर के विश्वासी लोग इनको ग्रहण नहीं करने वाला था, क्योंकि इनके बारे में सबको मालूम है। मतलब जो उन लोगों ने नहीं सोचा कि अभी देखो इसने हमारे एक आदमी को मारा तो इनको हम मार देंगे, नहीं है। तो उधर एक बरनबास था, बरनबास ने कहा नहीं ये तो ऐसा नहीं है, अभी तो ये बदल गया है, इनको हमारे साथ जोड़ना है, मिलाना है, मिला दिया। आपको मालूम है, उन सबों से बढ़कर पौलुस ने काम किया प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा में आगे बढ़ा। बाकियों से बढ़कर तकलीफ उठाया, निंदा उठाया, मार खाया, मृत्यु तक पहुंचा, मसीह के लिए खड़ा रहेगा, स्थिर रहेगा। तो ये कितना फर्क आया उनके जीवन में, चेंज। तो रोमियों की पत्री 12 के 14वां पद में हम लोग वही पढ़ते हैं, अपने सताने वालों को आशीष दो। क्या हो सकता है? सताने वालों को हो सकता है कि हम सताएंगे नहीं, लेकिन उतना ही नहीं, सताने वालों को आशीष देना है। आशीष दो, श्राप ना दो, क्योंकि सताने वालों को नॉर्मली हम लोग सताएंगे नहीं है तो उनको श्राप देंगे, लेकिन आशीष देना बहुत मुश्किल है। लेकिन इधर पौलुस ने लिखा कि तुम उनको आशीष देना है। आगे 17th verse 17 and 18, Romans chapter 12 verse 17 and 18। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। Praise the Lord। इसका मतलब बुराई के बदले बुराई ना करो, सबके साथ मेल रखो, बुराई के बदले भलाई करो, बुराई के जगह में भलाई करो। दांत के बदले दांत नहीं, आंख के बदले आंख नहीं, बुराई के बदले भलाई। ये मसीह ने हमें सिखाया, कलीसिया में प्रेरितों ने सिखाया, मेरे और आपके अंदर है। ये स्वभाव जरूर आना चाहिए। लेट अस चेंज, लेट अस हैव दिस हैबिट इन आवर लाइव्स। मेरे और आपके जीवन में ये स्वभाव आना चाहिए। हम बुराई के बदले बुराई ना करें, बुराई के बदले भलाई करें, और सताने वालों को हम आशीष दें। सताने वालों को सताना नहीं है, ना श्राप देना है, उनको आशीष देना है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, इट मे बी लिटिल हार्ड, जरूर एक थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हमें तो करना ही पड़ेगा। ये करेगा तो हम जीतेंगे, हम लोगों को जीतेंगे, मसीह के लिए जीतेंगे, उनका मन जीतेंगे, वो हमारे साथ आएंगे, हमारे प्रभु को मानेंगे। अरे ये कैसे आदमी है, उनको थप्पड़ मार देते हैं तो उल्टा हमें आशीष देते हैं, उनको हम सताते हैं तो वो हमें आशीष देता है। सताने वालों को सताने के लिए प्रभु ने हमें नियुक्त नहीं किया, सताने वालों को आशीष देने के लिए नियुक्त किया है। हमें दुख देने वालों को आशीष देने के लिए हमें रखा है, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए हमें रखा है, उनको आशीष देने के लिए रखा है, उनको भलाई करने के लिए हमें प्रभु ने रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस बात को हम लोग अंगीकार करें, ये उपदेश को हम लोग हमारे जीवन में लागू करें। प्रभु हम सबको आशीष दें। थैंक यू सो मच।